Sweet good morning, dear students. We have discussed many things about voice. Today, I am going to tell you voice of question or interrogative voice. So, without wasting time, let's start. Students, if we have do does in the beginning of the sentence and first form, what we have to do? We have to use is, am, are. So, example is, does he fly kites? And full stop. What is the verb here? Verb is fly. And what is an object? Object is kites. So, let's take object first. Kites. काइट्स हमने लिया है. काइट्स सिंगुलर में है या प्लूरल में? आप कहेंगे प्लूरल में, और प्लूरल में है तो हेल्पिंग वर्ब इज, एम या आर. हेल्पिंग वर्ब लगेगी आर, तो वो हेल्पिंग वर्ब लगेगी सब्जेक्ट से पहले. आर काइट्स. देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब फ्लाई इज फ्लोन. आर काइट्स फ्लोन बाय, और ही चेंज होता है आपको पता है हिम में. एंड क्वेश्चन मार्क. एक और एग्जांपल लेते हैं. डू वी पोस्ट आ लेटर. सबसे पहले वर्ब क्या है? पोस्ट. उसके बाद वाला है ऑब्जेक्ट, उसको हमने उठा लिया तो वो हो गया आ लेटर. सिंगुलर था, सिंगुलर है तो इज एम आर में से इज, वो सब्जेक्ट से पहले लग जाएगा. इज अ लेटर. थर्ड फॉर्म क्या बन जाएगी? पोस्टेड. और बाय वी किस में चेंज होगा? अस में. ओके. सेकंड थिंग है बेटा, इफ यू हैव डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म. अगर डिड होगा तो वो चेंज हो जाएगा वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में. जैसे का एग्जांपल लेते हैं. Did he sing songs? and question mark. वर्ब कौन सी है? sing. sing के बाद हमने किसको उठाया? songs को. अब songs को हमने उठाया क्योंकि songs प्लूरल है और did हेल्पिंग वर्ब आगे लगी हुई है एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस हम किससे स्टार्ट करेंगे? was वर्ब से. तो songs के साथ क्या लगना चाहिए? वर्ब. वर्ब songs. थर्ड फॉर्म ऑफ सिंग इज संग बाय, ही चेंज हो जाएगा हिम में. थर्ड थिंग है बेटा, अगर हमारे पास कोई हेल्पिंग वर्ब हो, ठीक है, स्टार्टिंग में, और उसके बाद सब्जेक्ट हो और फिर V1 प्लस ING फॉर्म हो, तो हमने क्या करना है? वही सेम थिंग लगेगी. बीइंग, पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर बीइंग, फिर वर्ब थर्ड. जैसे आर यू प्लानिंग अ टूर. आर यू प्लानिंग अ टूर. ING फॉर्म दिखाई दे रही है सभी को. प्लानिंग के बाद क्या है? अ टूर. इसको उठा लिया हमने. अब क्योंकि सिंगुलर है और यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या है? आर. एक्टिव वॉइस में अगर प्रेजेंट है तो पैसिव वॉइस में भी हमें प्रेजेंट ही लगानी है. तो अ टूर के साथ क्या लगेगी? इज अ टूर. फिर क्योंकि ING फॉर्म जहाँ होगी वहाँ बीइंग लगता है. इज अ टूर बीइंग. थर्ड फॉर्म प्लान्ड बाय, और यू किस में चेंज होगा? यू में. पीछे क्वेश्चन मार्क. फिर है बेटा, वॉज रमेश पासिंग द एग्जाम. सो ING फॉर्म के बाद जो कुछ भी है उसको हमने उठाया. द एग्जाम. यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या थी? वॉज. अगर एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब हमारे पास पास्ट में है तो पैसिव वॉइस में पास्ट में, तो वॉज द एग्जाम बीइंग पास्ड बाय रमेश. सेम रहेगा यहाँ. क्वेश्चन मार्क.
अगर हैज़ हैव हो हमारे पास तो हैज़ हैव हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म हो तो उसमें स्टूडेंट्स हम क्या लगाएंगे, बीन लगाएंगे। जैसे हैज़ ही रिसाइटेड पोएम्स, हैज़ ही रिसाइटेड पोएम्स। अब हमारे पास वर्ब के थर्ड फॉर्म क्या है, रिसाइटेड, उसके बाद क्या मिला हमें, पोएम्स। पोएम्स को हमने सबसे पहले ले लिया। अब यहाँ एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब क्या थी, हैज़, तो पैसिव वॉइस में भी वैसी ही हेल्पिंग वर्ब लगेगी जैसी एक्टिव वॉइस में है। अगर एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट है तो पैसिव में प्रेजेंट, अगर एक्टिव में पास्ट है तो पैसिव में भी पास्ट। तो यहाँ पोएम्स है, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ क्या लगता है, हैव पोएम्स। अब क्योंकि मैंने बताया था क्या लगेगा, बीन, हैव पोएम्स बीन, थर्ड फॉर्म रिसाइटेड बाय, और ही चेंज हो जाएगा किस में, हिम में। अब हम लेते हैं बेटा, अगर WH फैमिली हो तो हमने क्या करना है, अगर हमारे पास हु हो तो वो चेंज होता है बाय हुम में। जैसे हु ब्रोक दिस विंडो, हु किस में चेंज होगा बेटा, बाय हुम में। अब सबसे पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म है ब्रोक, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है उसको उठा लिया हमने, दिस विंडो। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो वॉज वर्ब में से लगेगा, ऑब्वियस है, बाय होम विंडो वॉज ब्रोकन एंड फुल स्टॉप। नेक्स्ट थिंग है, ये तो था कि अगर हु हो तो, लेकिन अगर हु ना हो बाकी चीज़ें हो, जैसे व्हेन डिड यू मीट मोहन एंड क्वेश्चन मार्क। अब देखिए बेटा, यहाँ वहन का वहन रहेगा, चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब क्योंकि डिड आया हुआ है और पीछे हम इस चीज़ की चर्चा कर चुके हैं यहाँ पर कि अगर हमारे पास डिड है तो हमने हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी है, वॉज वर्ब। सो व्हेन अगर डिड है तो वॉज, व्हेन वॉज मोहन, थर्ड फॉर्म मेट बाय यू एंड क्वेश्चन मार्क। एक और लेते हैं, व्हाट आर यू डूइंग। स्टूडेंट्स, जहां पर आईएनजी फॉर्म होती है वहां क्या लगता है, बीइंग। सो व्हाट का व्हाट रहेगा, व्हाट इज बीइंग, डू की थर्ड फॉर्म डन, बाय यू का यू। ओके, सो दीज वर सम वॉइस ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। वी विल डू voice of imperative sentences in next video. Thank you so much for watching this video.